मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राष्ट्र चेतना। मैं लीना मेहंदले और आज मैं बात करने जा रही हूँ सेक्युलरिज्म पर। और मैं ये बात आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ कि यह जो शब्द है सेक्युलरिज्म, इसका अगर हम डिक्शनरी में दिया हुआ अर्थ देखें या भारत के बाहर पूरे विश्व में, जो कि लौकिक अर्थ में, सामान्य अर्थ में जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसे एक सद्भावना वाला शब्द बताया जाता है। मतलब ऐसा शब्द जो कि पॉजिटिविटी को बताता है और इससे लोगों की सद्भावना झलकती है। आज के ज़माने में या समझिए कि 200-300 वर्षों से सेक्युलरिज्म शब्द को मॉडर्निटी के साथ भी जोड़ा जा रहा है और वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जो भी मॉडर्न डे में जो भी वैज्ञानिक घटनाएं हो रही हैं, जो लॉजिकल घटनाएं हो रही हैं कि कैसे लॉजिक के आधार पर, तर्क शुद्धता के आधार पर सारी दुनिया टिकी हुई है, उसको सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। जो नया है उसे सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। हर बार जब अंग्रेजी नया वर्ष आता है तो हमें एक पुरानी कविता का स्मरण दिलाया जाता है जो मैंने कॉलेज के ज़माने में पढ़ी थी, जिसमें कहा गया है कि जो भी पुरातन है वो सारा जला दो, उसको नष्ट कर दो, ताकि नए सृजन का हम स्वागत कर सकें। इस तरह की एक अंग्रेजी कविता है, उसका जिक्र किया जाता है। ये सारा जो है ये सेक्युलरिज्म के अंतर्गत आता है। अब मैं इसका भारतीय स्वरूप जब देखती हूँ, इसी शब्द का या इस विचारधारा का जब भारतीय स्वरूप में देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि यह तो बहुत ही भयावह चित्र मुझे दिखाई पड़ता है। और इसका सबसे जो बिल्कुल हाल का उदाहरण है, वह उदाहरण है जो बैनर लगा लगा करके जो सड़कों पर लोग निकल रहे हैं और ये बताने के लिए निकल रहे हैं कि आई लव मोहम्मद। अब दुनिया में हर कोई स्वतंत्र है, कोई भी किसी से प्यार करे, कोई भी किसी पर श्रद्धा करे, कोई भी किसी का भी आदर सम्मान करे, सारा उचित ही है। तो ये कहना कि आई लव मोहम्मद, या मैं अगर कहूँ कि आई लव भगवद गीता, तो जितना मुझे हक है कहने का कि आई लव भगवद गीता, उसी तरह से किसी और को कहने का हक है कि आई लव मोहम्मद। लेकिन यहाँ सेक्युलरिज्म कहाँ आ जाता है वो मैं बताना चाहती हूँ कि जब ये लिखा होता है तख्ती पर कि आई लव मोहम्मद, और उन तख्तियों को लेकर के जब प्रयास किया जाता है कि हजारों की भीड़ सड़क पर उतर करके एक शो करे, एक लोगों को दिखला दे, जतला दे कि देखो हम कितने हैं, और उसके नीचे आई लव मोहम्मद के नीचे एक और भी लाइन लिखी होती है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यानी एक तरह से वो धमकी भी है कि चूंकि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, इसलिए अगर किसी ने इनके शान में कोई गुस्ताखी करी तो हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। ये धमकी सेक्युलरिज्म कहलाती है, ये धमकी धर्मनिरपेक्षता कहलाती है हमारे देश में। अब बात यह है कि कोई क्या किसी ने आज
या जिस दिन ये तख्तियां लेकर के प्रदर्शन हुआ, क्या किसी ने गुस्ताखी करी थी? तो इसका उत्तर होता है हाँ, करी थी। कब करी थी? इसके उत्तर के लिए मैं आपको पंचतंत्र की वो कहानी सुनाती हूँ, जिसमें ये कहानी में ऐसा है कि एक भेड़िया है, वो किसी झरने पर पानी पी रहा है, और उसी झरने पर नीचे, जो झरना बह करके नीचे जा रहा है, वहां नीचे कहीं पर एक बकरी का बच्चा पानी पी रहा है। तो भेड़िया ऊपर से उसको डांट करके कहता है कि अबे बकरी के बच्चे, तू मेरे पानी को जूठा कर रहा है, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। मैं आकर के तेरा सर तन से जुदा करूंगा। तो बकरी का बच्चा गिड़गिड़ाने लगता है, डर जाता है, जैसे हम नॉन सेक्युलर लोग इस देश में डर जाते हैं। तो बकरी का बच्चा कहता है कि जनाब, मैं तो झरने में नीचे की तरफ से पानी पी रहा हूं, आप ऊपर की तरफ पानी पी रहे हैं, झरना नीचे की तरफ बह रहा है, तो मैं कैसे आपके पानी को जूठा कर रहा हूं? तो भेड़िया कहता है कोई बात नहीं, तूने भले ही अभी मेरे पानी को जूठा ना किया हो, पर कुछ समय पहले तुम्हारे माता पिता इसी झरने के ऊपरी भाग में थे। जब मैं यहाँ पानी पी रहा था, वो ऊपरी भाग में पानी पी रहे थे, वो मेरे पानी को जूठा कर रहे थे। तो चूंकि वो मेरे पानी को तब उन्होंने जूठा किया था, तो आज उसकी सजा मैं तुझे देने वाला हूं। मैं अब तेरा सर तन से जुदा करूंगा, क्योंकि तूने मेरे प्रति गुस्ताखी करी है। तो भारत में जो सेक्युलरिज्म का डरावना रूप जो मैं मानती हूँ, वो इसलिए है कि इस प्रकार का जब लॉजिक दिया जाता है कि 1000 वर्ष पहले जब हमारा एक कोई बड़ा गजनी, घोरी, बाबर जैसा हमारा नेता, तो इनका कहना है कि भले ही आज या कल इस तरह की गुस्ताखी किसी ने सामने आकर के भले ही ना की हो, लेकिन 1000 साल पहले जब भी हमारे नेतागण, हमारे बाप गजनी, गोरी, बाबर, ये जब यहाँ आए थे, तो आप लोगों ने उनके साथ युद्ध किया था। तो ये तो गुस्ताखी हो ही गई। या आज आप त्योहार मना रहे हैं, आज आप देवी का उत्सव मना रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, आप नवरात्रि मना रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, देवी की मूर्ति की पूजा करके आप खुश हो रहे हैं। ये भी हमारे मोहम्मद साहब ने जो बताया है उसके अनुसार ये भी गलती है जो आप कर रहे हैं। तो गलती तो आप हर तरफ से कर ही रहे हैं, या ये कहो कि आप जो भी कर रहे हैं उसे हम गलती की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि हम सेक्युलर हैं, और आपको हमारी बात को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप डरे हुए नॉन सेक्युलर हैं। तो डरना आपका कर्तव्य है। और सर तन से जुदा वाली जो हमारा जो नारा है, कातिले वाजिब, ये जो हमारा नारा है, उसके लिए आप सुपात्र हैं। तो हम बस आपको बताने आए हैं, ये तख्ती हाथ में लेकर के, कि हम भूले नहीं हैं कि आप वाजिब कातिल हैं, हम भूले नहीं हैं कि हम आक्रमणकारी हैं, हम भूले नहीं हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम भूले नहीं हैं कि आप नॉन सेक्युलर हैं, हम भूले नहीं हैं कि आप डरे हुए हैं,
हम भूले नहीं हैं कि हम आप पर विजय पाने के लिए यहाँ आए हैं। हम भूले नहीं हैं कि हमें पूरे भारत को कन्वर्ट करना है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के मुझे इतना ही कहना है कि आज देश में जो भी नॉन सेक्युलर अपने आप को कहलाता है, वो डरा हुआ है कि लोग मेरे पर उंगलियां उठाएंगे ये कह करके कि तुम तो नॉन सेक्युलर हो। वो शर्मिंदा है और वो सोचता है कि अगर कोई सेक्युलर व्यक्ति कहता है कि तुम इसलिए कातिले वाजिब हो क्योंकि तुम नॉन सेक्युलर हो, तो आज का नॉन सेक्युलर समाज इस बात को मन ही मन स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हमसे बड़ी भारी भूल हो रही है कि हम नॉन सेक्युलर हैं। तो इस बात से हमारे नॉन सेक्युलर जो समाज है, जो अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर करने के पीछे लालायित नहीं है, दौड़ नहीं रहा, उसे रुक करके कहीं ना कहीं अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने शत्रुबोध को जानना होगा कि क्यों हम स्वीकार करें कि यदि हम नॉन सेक्युलर हैं तो हम कातिले वाजिब हैं। ये बात कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आज इतना ही। राम राम, वंदे मातरम, सबको मेरी नमस्ते।